अब जो इस आज के सबक में हमने दूसरा जो नुक्ता पढ़ना है वो ये है कि रब ताला हर शय का खालिक है। बात समझ आ कि नहीं? हर शय का खालिक है, हर चीज का खालिक है, हर चीज को उसी रब ने बनाया है। लेकिन कभी कभार सवाल करने वाले ये भी कह सकते हैं कि ठीक है जी, हर चीज को रब ताला ने पैदा फरमाया है, मगर वो चीज बताएं कि जिसको पैदा भी रब ताला ने फरमाया, लेकिन हम उस चीज का खालिक रब को नहीं कह सकते। ये एक अजीब सवाल है और कहानी में भी यही सवाल अक्सर तौर पे बोला जाता है, जो कि इल्म दीनी में अक्सर तौर जनाब अली फिकी कहावतें या फिकी कहानियां, एक किताब भी है, उसमें भी बोला गया कि जी वो चीज बताएं कि जिसको पैदा रब ने किया है, लेकिन उस चीज का खालिक रब को नहीं कह सकते। वो कौन सी चीज है? तो इसके जवाब में आता भी वाकई बात ठीक है आपकी, एक चीज है, पैदा तो रब ने किया है, लेकिन हम उस चीज को उस रब को उस चीज का खालिक नहीं कह सकते। वो क्या चीज है? वो है खिंजीर, सूर। पैदा करने वाली वही जात है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते माज़अल्लाह कि वो रब इस सूर का खालिक है, ना इस खिंजीर का खालिक है, ये नहीं कह सकते। पैदा करने वाला वही है। क्यों नहीं कह सकते कि ये चीज एक सरापाख जनाब अली पलीद है। और इतनी अच्छा बात सोचने वाली यह है कि खिंजीर सरापा पलीद चीज है, सरापा पलीद चीज है। यहां तक कि बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि खिंजीर का एक बाल भी कुएं में गिर जाए ना तो पूरे का पूरा कुआं पलीद हो जाएगा। अगर कुत्ता कुएं में गिर जाए तो कुत्ते को निकाल कर उतने उसकी तादाद के मुताबिक डोल निकाल ले, कुआं पाक हो सकता है। लेकिन खिंजीर का बाल गिर जाए कुत्ता पाक नहीं हो, कुआं पाक नहीं होगा। क्यों? आखिर सरापा इसके बाल भी पलीद है, ये नजसुल ऐन चीज है। क्यों इसको इतना नजसुल ऐन करार दिया गया? बाज़ उलमा फरमाते हैं इसको नजसुल ऐन करार इसलिए दिया गया कि ये बगैरत है, ये इंतहा दर्जे की बगैरत चीज है। लेकिन कभी कभार ये इंतहा दर्जे की बगैरत चीज ना सबक दे जाती है। वो क्या? देखें, मैं बात को खोलूंगा नहीं, मैं बतौर इशारा बात कर रहा हूं, समझे जरा। कभी देखा है कि जंगल में खिंजीर ने ही खिंजीर को मारा है? कभी आप नहीं सुनेंगे। खिंजीरों ने खिंजीर को काटा हो, खिंजीर खिंजीर की दुश्मनी करता हो, कभी आप नहीं सुनेंगे। बल्कि जंगल में अगर एक खिंजीर के ऊपर कोई चीता आ गया तो दूसरों का अगर बस चलता है तो वो उससे जनाब उसके साथ मिलकर चीते के ऊपर हमला करेंगे। अपनी जो जिन्स है ना इसको बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक वाहिद कौम ऐसी है, वाहिद कौम ऐसी है स्कूलियों की, ये अपने जनाब अली जिन्स के भी दर्द नहीं रखते, अपनी जिन्स का भी दर्द नहीं रखते, अपनी जिन्स को भी मारने की कोशिश करते हैं। अब हम इनके बारे में क्या कहेंगे? वो उलमाए किराम ने जो लिखा वो ठीक है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि वही हर शय का खालिक है, लेकिन जो नजसुल ऐन चीज है ना उसका हम खालिक उससे नहीं कहेंगे। बात दूर तक चली जाएगी। तो ये नुक्ता आज के सबक में जो दूसरा है, वही रब हर शय का खालिक है, हर चीज को उसी ने बनाया है। वो ज़वात हों या अफ़आल हों, सब चीजें उसी की पैदा की हुई हैं।